पहले जो खेती होती थी वो अपने आप में खेती में पैदावार हो जाती थी। हाँ, लेकिन उसके बाद में जो अपना ये रासायनिक मतलब पहले ऐसा था कि रासायनिक आने के पहले कि अपने आप फसल आती थी, फसल आती थी, लगाओ क्योंकि थोड़ा बहुत खर्चा करो हो जाती थी। हो जाती थी, कुछ ओके। ज्यादा दिक्कत क्यों नहीं ऐसा आती होता थी। पहले जमीन में अपना सेंद्रीय ताकत कार्बन थी, थी, ताकत ओके, था, बराबर। तो वो कार्बन की वजह से वो आती निकल थी। आती थी। आती थी फिर आपने लेकिन 5 साल पहले जब लगाया तब तक लोग यहाँ के थक गए थे। हाँ, थक गए थे। जब मैंने ये अनार का पौधा लगाया ना यहाँ पे, हाँ। तब लोग उखाड़ रहे थे। और पेशे से उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मतलब बिल्डिंग बनाते थे? बिल्डिंग बनाता था मैं। ओके। मैं बिल्डिंग बनाता था, उस वक्त लोग उखाड़ रहे थे और उस वक्त मैंने ये पौधा लगा लगाया। रहे थे। लोग मुझे पागल कह रहे थे। कहते ही ना, तो सब लोग अगर उखाड़ रहे आप लगा रहे तो हाँ। पागल ही कहेंगे ना। तो मैं जब वो मेरा अलग दिमाग था उस टाइम कि मैं जो भी सोचता था ना हाँ। उस टाइम तो अलग से सोचता था। सही बात है। तो मेरे को मालूम था आज लोग उखाड़ रहे ना, जब मैं लगाऊंगा ना वहाँ पे उस टाइम पे अनार को अच्छा दाम मिलेगा। ओके, फिर आपने लगाया? लगा लिया। पहले 2 साल में केमिकल के साथ खेती किया हमने। ओके। पहले मजा आया? तो मजा तो बहुत आया, पूरा पैसा कंगाल कर अरे दिया। ये कौन सा मजा है? क्योंकि टाइम बर्बाद हुआ। हाँ हाँ, उस 2 टाइम साल- तो वो कंस्ट्रक्शन से पैसा आता होगा। कंस्ट्रक्शन से पैसा आता था, हाँ तो मैंने क्या किया, फिर उस टाइम पैसा तो बहुत आता था मेरे हाँ। पास, तो मैंने पौधे लगाए थे। हाँ। तो केमिकल का डॉक्टर लगा लिया, उसको बोल दिया तेरी ठीक अच्छा, है। हाँ, उस टाइम पे आपने पौधे कितने लगाए? 300 ही लगाए, यही पौधे है वो। नहीं लगाए, उसमें से कुछ मरे थे आपके उस हाँ, टाइम पे? 350 लगाए, ओके। 350 लगाए, 50 मर गए। फिर डॉक्टर लगाए? हाँ, डॉक्टर लगाया केमिकल का? केमिकल का। ओके, वो तो बहुत बहुत बढ़िया होगा फिर। वो जब भी डॉक्टर आया तो वो मेरे को लिख के देता था, हाँ, पर्ची लिख के देता। पर्ची लिख के देता था, ये लेके आओ, वो लेके आओ, हाँ, ये तब- दवा लेके आओ, हाँ। ये पाउडर लेके ये आओ। पाउडर लेके आओ। मैं मेरे काम में व्यस्त था, तो मेरे को चलो अच्छा हुआ डॉक्टर साहब ने लिख दिया। मैं जाता था मालेगांव काम से, तो वहाँ से इतना बड़ा खोखा भर के लगता था, मेरे को बार बार जाने की जरूरत नहीं थी। मेडिसिन का मेडिसिन का। खाऊ लेके आते थे? हाँ, तो मेरे को मालूम ही नहीं था, ओके, पेड़ का मतलब मालूम ही नहीं था मेरे को, कुछ समझता नहीं। कुछ समझता नहीं था। फिर वो पेड़ बड़ा हुआ, फिर मैं सोचने लग गया, पहला बार लिया तो उसमें सोचने लग गया कि ये मैं जो भी काम करता था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाता था मेरी तरफ ओके। से, तो कुछ ना कुछ तो उसके बाद में मैंने जो पहले साल में क्या हालत हुआ? पहले साल में उसका कुछ रिजल्ट मिला नहीं मेरे को। खर्चा किया कुछ? खर्चा किया, कितना? 40-45 हज़ार रुपया खर्चा किया, और आमदनी? और आमदनी 2200 रुपये हुई। 2200 रुपए? 2200 रुपये। ओके। फिर आगे मैंने वो डॉक्टर को बंद कर दिया। अरे उसको बोला तूने 2200 रुपये निकाला, इतना खर्चा कर दिया, तूने जो बोला वो किया, ओके, तो उसको बंद कर दिया। मैं समझ गया ये कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे को ही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो ठीक है। उस वक्त मतलब मैंने लोग आजू बाजू के जो बोल रहे थे कि ये पागल है, हम उखाड़ रहे, ये लगा रहा है, तो वो सच हो गया? हाँ, वो उनके उस हिसाब से टाइम तो सच हो गया? उनके हिसाब से सच हो गया। ओके। लेकिन मैं बोला नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं हम्म, करके दिखाऊंगा। ऐसा उस टाइम मेरे मन में थोड़ा सा था, हम्म। लेकिन मेरे को भी समझ नहीं था कि मैं करके दिखाऊंगा।
मैं जिससे मार्गदर्शन लेने की उम्मीद करता था उन्होंने उनके पेड़ उखाड़ दिए थे। अभी किसके पास मार्गदर्शन लेने का? जिसके आप भरोसे लगा है वही उखाड़ने लगा है। उखाड़ने लगा। अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? डॉक्टर लगाया, उसने 2200 का बेचा। तो 40 डाल के हाँ, 22 से निकाला। 22 से निकाला, घाटे का सौदा किया। घाटे का सौदा हो गया। और थोड़ा उस टाइम मेरा दिमाग थोड़ा पैसे के उसमें ऐसा चलता था, था, तेज चलता था, तो नुकसान मैं सहन नहीं कर सकता था। फिर दूसरे साल में मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने खुद ही अपनी किया? जिम्मेदारी केमिकल ही किया? हाँ, ऐसे ही केमिकल किया मैंने। ओके, फिर क्या तो कितना खर्चा किया? उसमें भी मैंने 40-50 हज़ार रुपये दूसरे साल भी कितना खर्चा आमदनी किया। हुआ? 22,000 रुपये आमदनी हुआ दूसरे अच्छा, साल। मतलब खुद का दिमाग डाल के कम से कम 2200 से 22,000 तो हुआ। 22,000 हुआ खुद का दिमाग डाल के। ओके। तो उसके बाद में घर वाले परेशान हो गए। ये और घर वाले तो पास में ही, उनको पूछो ना। हाँ, इनका हाँ? कुछ नहीं, लेकिन पिताजी का? लेकिन पिताजी माँ ये हाँ। पागल हो गया। हाँ। खेती में क्या लगा दिया 4 साल से, हाँ तो ये तो घर के पैसे डाल रहा है। डाल रहा। हाँ। तो इनका चालू हो गया। तो फिर मैं उनको बोला तुम रुक जाओ, एक दिन अच्छा आएगा, अच्छा। मैं अनाज निकाल के ही दिखाऊंगा अपने गांव में। ओहो। तो पूरे गांव में लोग मुझे, जो 2 साल गए ना मेरे, पहले 2 साल बड़ा 2200 और होने में, 22,000। फिर 22,000 4 साल हो गया अनाज। हाँ। लोग जो है बोल रहे थे मेरे को मत लगा, उनको तो अच्छा हो गया था। ओके, वो सही, वो उनका तो बात सही हो गया। मैं शांत हो गया था, मैं उनको कुछ ही बोल नहीं पाता था। फिर भी आपने वो सहन शक्ति रखी। सहन शक्ति रखी। फिर उसके बाद में मैं अपने वीडियो भी देखने लगा। ओके। वो अपने सॉइल चार्जर एसीटी वैदिक की वीडियो देखने लगा कि आपकी बातें, आपके वो प्रोडक्ट के बाद। हाँ। और मैं ना दिल से सोचता हूँ। इंस्पायर हो गए। हाँ, मतलब इमोशनल हो गए। इमोशनल हो गया। लेकिन मैं है ना सर, आपको मैं बताता हूँ, कितना भी इमोशनल करने वाला आदमी हो, हाँ, तो मैं नहीं होता। इमोशनल नहीं होता, इमोशनल नहीं होते आप? नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? कितना भी हो, हाँ। लेकिन जो सच्चे दिल का आदमी हो ना, तो मैं उसके सामने झुक जाता हूँ। क्या बात, क्या बात। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आ गया और उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं, कोई किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसा किसी नहीं। के प्रभाव में मैं आज तक आया नहीं सर। 500 घरों का काम मेरे हाथ से हुआ है। हाँ। कॉन्ट्रैक्टर में ओके। 500 घरों के काम किए मैंने। उसमें से मेरे को हर तरह के लोग मिले। कोई करोड़पति मिला, कोई दिमाग वाला, कोई दिल वाला मिला, सब तरह के लोग मिले। ओके। उन सब के दिल मैं पहचान लेता हूँ। मैं काम फिर भी करने प्रभावित से नहीं पहले मैं फिर भी नहीं प्रभावित होता, और जैसा आदमी वैसा उसका काम कर देने का। यहाँ क्या हो गया? तो फिर उसके बाद में जो शुरुआत हुई ना, तो आपका जो बोलना, आपका बताना, उसने मुझे आपका दिल मैंने पढ़ लिया। अच्छा, ओके। क्या आपको पढ़ लिया। क्या पता चला? मेरे को ये पता चला, ये जो राम सर जो बोलते हैं ना, ये राम सर पूरी दुनिया के लिए सोच रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए नहीं सोच रहे। सबसे पहले ये दुनिया का देख रहे हैं ना, तो हमें इनके साथ ही रहना पड़ेगा, मेरा भी भला होगा। ओहो, क्या बात। तो मैं उसकी वजह से एससीटी से जुड़ गया। ओके। तो एससीटी की वीडियो देखने लगा, फिर फॉलो किया उसको पहले फिर साल? फॉलो किया। उस टाइम पे वैदिक नहीं था? उस टाइम वैदिक नहीं था, ये केमिकल। बात है 3 साल पहले की। 3 साल पहले की। फिर फिर मैंने एससीटी वैदिक किया। नहीं, पहले साल एसीटी किया? पहले साल एससीटी और केमिकल किया, बराबर। किया। हाँ। तो उसमें 50-60 हज़ार खर्चा आया। तो ये बात है 2021 की बात है, बराबर। हाँ।
तो आपने सिर्फ एससीटी और केमिकल किया, SCT केमिकल कितना किया, खर्चा हुआ? उसने 60,000 रुपया खर्चा किया। ओके, 20,000 बड़ा। 20,000 बड़ा खर्चा तो में। और पेड़ भी बड़ा हुआ था ना आपका? पेड़ भी बड़ा हुआ था। फिर वो आमदनी कितनी हुई? 2,20,000 हुई। 2200 रुपये, 22,000 रुपये, फिर 2,20,000 हुई। 20,000 रुपये हो गए। ओके। हाँ। तो उसके बाद में मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया हाँ। और मेरे दिल को तसल्ली भी हुई कि मैंने जिनको चुना है वो तो सही रास्ते पे मेरे को लेके जाने वाले हैं। तो फिर मैंने SCT वैदिक चालू किया पिछले साल में? पिछले साल में 1.5 लाख रुपया खर्चा किया। ओके, पहले साल में 40, दूसरे साल में 50, तीसरे साल में 60 और पिछले साल 1.5 लाख 1.5 रुपया। लाख रुपये। ओके। क्योंकि मैं ये 2-3 साल मेरे को पैसा नहीं मिला, हाँ। आमदनी नहीं हुई, तो मैं भी सोच में पड़ गया था घाटे का सौदा क्यों करने का, क्यों कहाँ पे भी पैसा अटकाने का। ओके ओके। लेकिन जब मैंने 60,000 खर्चा करके 2,20,000 कमाए। 2,20,000 कमाए और आपकी बातें मेरे को अच्छी भी लगी, तो मैंने 1.5 लाख रुपया खर्च करने में हिचकिच नहीं की। मतलब 500 रुपये करीब आपने एक पौधे पे खर्चे किए। हाँ। ओके, फिर मेरे को पिछले साल 8.5 लाख का क्या बात। ये हुआ। मतलब 3,000 रुपये प्रति पौधा हुआ, हाँ करीब 2,900 के करीब। हाँ। ये साल में तो फिर अपना SCT वैदिक हाँ। वैदिक और SCT हाँ, दोनों को पूरे 100% कर दिया। 100% कर लिया। जितना उनको जरूरत है, जितना मेरे से हो उनकी सकेगा भूख उतना जो है वो पूरी मिटाई आपने। पूरी मिटाई। और इस साल में जो आपका क्वालिटी है, बराबर। जो शाइनिंग है, साइज है, ये जो माल आपका जो मेन स्टेम पे लगा है और ऊपर से जो स्टेम है आपका, वो कैसे बना है? बराबर एकदम हाँ? सिल्वर है। देखो, अगर माल अगर पौधे पे हो तो स्टेम सिल्वर नहीं रहता। बराबर। आपने स्टेम देखा है? अब तना देखो सबका, वो ऐसे नौजवान लड़की की तरह दिख रहा है उसका, ऐसा हाथ पैर ऐसा। हाँ, कोई भी पेड़ देख लिया ना तो वैसा ही दिखेंगे उसका। बराबर है, उसका तना एकदम जबरदस्त है। जबरदस्त। तो ये जो तना है आज इधर देखेंगे ना, ऐसा लग रहा है कि ये अभी नौजवान है, हाँ। मतलब अभी अभी 1-2 साल पहले लगा है। बराबर है। ये पौधे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये पुराना पौधा है। पुराना 5 बार ले लिए, ये 5वां बार है। 5वां बार है। 5वां बार और 2 साल उसको बड़ा होने को 7 वर्ष का पेड़ है। 7 साल हुए उसको। पहले 2 साल तो कुछ हुआ ही नहीं उसको, पहले 2 साल क्योंकि जो भी उसका डेवलपमेंट है वो पिछले नहीं 2 साल का है। हो। तो अभी इसका जो क्वालिटी है वो एकदम ज़बरदस्त है। बराबर है। तो ये क्वालिटी, इधर स्टेम है, इधर देखो, ये सब ये उसका जो कलर आया है एकदम जैसे बोलते हैं ना हम सेपटी के तरह, हाँ, एप्पल होता है ना, एप्पल की तरह चमकता है। इस साल में कितना माल निकलेगा? इस साल में अपना जो भी माल है ना, हाँ, तो वो 10 टन के आसपास निकलेगा। क्योंकि अच्छा। मेरा भी ख्याल था 2 टन निकलेगा। हाँ। और मैंने जो भी व्यापारी बुलाए थे हाँ, बगीचे में, हाँ, सुबह आए थे वो। आज सुबह आए थे वो, उनसे पहले 4-5 व्यापारी आए थे। ओके। तो मैं पहले उनसे पहले यही पूछता था कि तुम्हारे अंदाज से कितना माल निकलेगा। ओके। तो वो बोलते थे, कोई बोलता था 9 टन निकलेगा, कोई 12 टन निकलेगा, कोई 10 टन निकलेगा। अभी ये जो सुबह आए थे ना, इन्होंने बोल दिया था मैं 10 टन लेके जाऊंगा बोले। और रेट कितना दिया उन्होंने? 101 रुपये का रेट दिया उन्होंने। क्या बात है। मतलब आज मार्केट में चल रहा है 70-80 रुपये, 70-80 रुपये मार्केट में चल रहा है, वो भी टॉप क्वालिटी को। टॉप क्वालिटी को। और अपना उन्होंने ना 100 ग्राम प्लस बोले ले। ओके। और उन्होंने क्या भाषा की है, थोड़े बहुत ये दाग धब्बे टिक्के है ना, हाँ हाँ, 3-4 टिक्के रहेंगे, वो भी लेंगे। वो भी लेके जाएंगे, क्योंकि पिछले साल में उन्होंने आपका खरीदा था खरीदा था। तो वो बांग्लादेश भेजते हैं। बराबर। तो अगले व्यापारी ने क्या कहा कि ये माल 6 दिन के ट्रांसपोर्ट में भी नरम नाही हो, नाही हो. ऐसे बोल रहे थे. बरोबर आहे ना? हा. मी यांचा प्लॉट मागच्या वर्षी घेतला होता. बर खूप छान होता. तो प्लॉट मी एक्सपोर्ट केला होता बांगलादेश. बर बर ते खूप छान पैसे झाले मला. बर. इथून 4 दिवस कलकत्ता हां आणि तिकून 2 दिवस ढाका.
असं पूर्ण दिवस तो पूर्ण त्याचा वेळ असतो 6 म्हणजे दिवसाचा. चरण 2-6 दिवस तो माल पॅक राहतो. पॅक राहतो. जेव्हा आपण ते केमिकल तुम्ही म्हणता ना केमिकलचा माल तिथे पोचतो ना तो नरम पडतो, त्याची शायनिंग कमी होते. पण तुमचं जर हा जर माल तिथे पोचला ना सर हा. तर शायनिंग टिकून राहते. याला डिमांड आहे सर, हा कारण याची क्वालिटी चांगली असते, शायनिंग टिकून असते याची. माझ्या एवढ्या 4 महिन्यात हा. आता सीझन चालू झाला तेव्हा असा प्लॉट पाहिला नाही कुठे. तो अभी इस साल में जो साइज है आपका वो एज एन एवरेज 250 से 450 तक है, बराबर। बराबर है. तो इस साल में आपने कुछ केमिकल इस्तेमाल किया? नहीं, कुछ भी नहीं केमिकल कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया. मेरे को अभी 3 साल हुए जमीन में, मैंने आज तक 052 3 साल से 3 साल वाटर सोल्यूबल बिल्कुल नहीं, वाटर सोल्यूबल नहीं, ऊपर से केमिकल का स्प्रे. नहीं, कुछ भी नहीं. ये आपने- कौन बिलीव करेगा आपके ऊपर? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा कोई ना. विश्वास नहीं करेगा. तो क्या सच्ची करेंगे? बातें किसी को विश्वास में आते ही नहीं. अच्छा, उसके अंदर सच्चाई चाहिए तभी उसके विश्वास आएगा, अंदर सच्चाई चाहिए, उसकी आत्मा जागृत होनी चाहिए, तभी सच्चाई आएगी. तभी सच्चाई आएंगे. अभी पार्थेनियम जिसको बोलते हैं, ये आपने बोला कि हमारी वैदिक में हम क्या करते हैं इस सिटी में कि इसको मारते नहीं है, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको ब्रश कटर करते हैं. बराबर. आपने ब्रश कटर भी नहीं किया, इस साल तो मैंने एक ही बार ब्रश कटर किया ही नहीं, एक बार भी नहीं किया. एक बार भी नहीं किया इस साल. पिछली बार 3 बार ब्रश कटर किया था मैंने, इस बार में एक बार भी नहीं किया. इस बार में एक भी बार भी नहीं किया. ओके, फिर भी और एक ऑब्जर्वेशन क्या है आपका इस साल का? इस साल का ऑब्जर्वेशन ऐसा है सर, पिछले साल मैंने 3 बार ब्रश कटर किया था, हाँ, तो ये जो है ना, ये पूरे पेड़ के पास रहता था. मतलब ये पार्थेनियम जो है, हाँ। कांग्रेस बोलते हैं उसको, ये कांग्रेस. वो गाजर गवत भी बोलते हैं. हाँ, तो ये पार्थेनियम ये बीच में था, ये पेड़ पूरा बेड भी भरा रहता था, ऐसा पूरा बेड़ था. पूरा बेड ये बीच में भी पूरा रहता था. सर आप अभी ये सिर्फ बीच में है, ये साइड में बिल्कुल नहीं है. देखो ये साइड में बिल्कुल नहीं, सिर्फ बीच में है. तो ये क्या चमत्कार है? ऐसा लगता है कि आपने इधर उधर का निकाला होगा. जो बेड़ पे जो घास है आपकी, हाँ, ये आपने निकाली है बेड़ की, ऐसा लग रहा है. लग रहा है, लेकिन हाँ? वैसा कुछ भी नहीं है. इधर था और निकाला है आपने. हाँ? अभी मैं नहीं? ना ये ऐसा कैसा ही नहीं 1-1.5 ऐसा महीने मतलब ये इधर आया ही नहीं. नहीं मैं एक दिन है ना, वो अपनी गाय है ना, हाँ। वो चराने को लाया. हाँ पिछले साल ये कांग्रेस गवत रहता था ना, हाँ, तो इसमें चराने को जगह ही नहीं रहती थी. वो गाय कांग्रेस गवत खाती खाती नहीं, नहीं. बराबर है, वो कड़वा होता है. फिर मैं परेशान रहता था, इसको हाँ। कहाँ बांधू वहाँ पे अच्छा गवत ओके, है वहाँ ओके। पे बांधता. ओके, लेकिन एक दिन ना मैंने उसको छोड़ दिया, यहाँ पे चराने लग गया. हम्म। मेरे ख्याल में ही नहीं आया. कि वो है कि नहीं है. हाँ, फिर मेरे को ख्याल में आया, अरे पिछले साल तो यहाँ पे चरने को गाय को जगह नहीं थी. जगह नहीं इस थी. साल में इतनी जगह इस कैसे हो साल गई? तो पूरा ये अच्छा ये घास अच्छी कैसी ये है? घास अच्छी कैसी गाय को चरा रहा है मैं. गायब हो गया, गायब. मतलब कार्बन बढ़ता है, नाइट्रोजन कम होता है, और केमिकल का कोई भी जहरीले तत्व नहीं रहते, तो ये कड़वी घास नहीं आती. नहीं आती. कि अगले साल में ये और कम दिखाई देने को मिलेगा. क्यों? कि बेसल रोज कहाँ जा रहा है? वहाँ पे इधर जा रहा है. जितना जितना बेसल रोज जा रहा है 2 साल से, उतना वैदिक में घास नहीं होगी. ये वाली कड़वी जो सबसे खतरनाक है. बराबर. मतलब आप अगर वैदिक का इस्तेमाल करोगे तो कुछ साल बाद आपको कुछ घास देखने को बंद हो जाएंगी. तो लोगों का जो तणनाशक मारने का खर्चा है वो बच जाएंगे. बच जाएगा. ये साल तो ये मेरा बहुत बड़ी वो बात है ये. ब्रश कटर का खर्चा बच गया. क्या बात है. मैं बोले भी यार वो पेट्रोल. और ये भी जो घास है ना, ये इसलिए है, इसने पूरे पौधे को मल्चिंग करवाया है. बराबर. हेलो, इसने पूरे पौधे को क्या करवाया? मल्चिंग. और इस मल्चिंग की वजह से
उसका जो इनर वाटर मैनेजमेंट है वो उसने हैंडल किया। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो उसको इवेपोरेट कर दिया, बराबर। अगर बारिश नहीं हो रही तो उसको पानी को बचा के रखा। और ये जो पौधा है, ये पौधा पानी को सोखने वाला पौधा है, सबसे ज़्यादा पानी का स्टोरेज करता है। मतलब ये हमने सीखने वाली बात है कि पौधे ने अपना इकोसिस्टम खुद मैनेज किया। जो राम सर बोलते ना वही होता जाता, हमको दिखता ना यहाँ पे। जो मैं बोल रहा हूँ वो हो रहा है। वो हो रहा है। आप जो भी बातें बोलते ना आगे, हाँ, तो वही पीछे पीछे हम यहाँ पे अनुभव करते मिट्टी में। और हमने एक बात और नोट की सर, क्या नोट किया? कि जो तुम बोलते हैं ना, और हम अभी साई की सीरियल चल रही है, हम वो भी देखते हैं, वेलनेस की देखने हाँ हाँ, जब मतलब साईं बाबा की। हाँ, तुम जो बोलते हो रोज जो साई बोलते हैं ना, कुछ भी फर्क नहीं है तुम दोनों में। और दोनों एकदम म्हणजे सही है, दोनों के डायलॉग एक ही रहते, एक ही रहते हैं। साईं बाबा की सीरियल के और वेलनेस के। एक ही रहती। नहीं, जो तुम साईं बाबा किसानों बोलते के ना, खेतों में वो भी बातें जो वही। बोलते हैं ना, वो सही म्हणजे जुड़ जाती है, एक ही होती है। हाँ, आप ऐसा जो लगता है अभी- कि आप जो बोलते हो साई बोलते हो, ऐसा लगता है। सर मैंने पहले 2 साल केमिकल किया है। हाँ। उसमें 00 पटास, 00 52, 34 हाँ। फास्फोरस वगैरह सब डाले ले। फिर उसका भी मैंने ये लिया है, अनुभव। लेकिन अनुभव लिया है। लेकिन अब जब वैदिक में मैंने अनुभव लिया ना वैदिक का, हाँ तो मेरे को ये बात समझ में आई कि ये जो 0 52 34 रहा, हाँ 00 50 रहा, हाँ हाँ, ये सब पागलपन है। ये पेड़ को पागल बना देते हैं। तो उसमें शायद कुछ उसी नहीं। कारण आपके इधर कोई बीमारी नहीं है। मैंने खाली एसीटी वैदिक किया। पहला बेसल डोज, दूसरा तीसरा कैसे डाले आपने? पहले रेस्ट पीरियड में 3 किलो का बेसल डोज दिया, कृषि अमृत 3 किलो हाँ। और RNPH के 3 किलो, RNPH मतलब रूट न्यूट्री पेस्ट एलपीएच क्लीनर और हेल्थ चार्जर, एल चार्ज चारों को भी 2-2 किलो दिए। 2-2 किलो दिया। फिर रेस्ट के बाद में फिर 2 किलो दिया। रेस्ट में 3-3 किलो दिया था। फिर बाहर पकड़ने के बाहर पहले पकड़ने के टाइम, पानगल के टाइम 2-2 किलो दिया था। और RNPH कितना दिया? 2 किलो वो दिया। भी 2-2 किलो दिया। फिर फिर सेटिंग होने के बाद 3-3 तीसरा किलो 3-3 किलो का RNPH का 3 किलो 3 किलो। फिर साइज के फिर वक्त साइज के वक्त 2-2 किलो दिया था। ये भी 3 ये किलो, 2-2 किलो। RNPH के भी 2-2 किलो। मतलब ये आपने जो लगातार जो उसको पोषण दिया, उसका नतीजा है, उसका वेट इतना बढ़ गया। जितना आपने खर्चा किया उसके हिसाब से आपको उतना रिटर्न मिला। मिला। अमृत जल तो वो अमृत नाम के समान ही अमृत है। उसका तो रिजल्ट क्या जरूरत है उसकी बेकार में खर्चा करने का? नहीं, वो जरूरत ही है सर। हाँ। क्योंकि जो हमने ये छेड़छाड़ की प्रकृति के साथ, हाँ, जो केमिकल फर्टिलाइजर उससे पानी कैसे हो गया हमारा? उससे पानी TDS बढ़ गया है, TDS बढ़ गया, मर गया वो पानी मर गया वो पानी। बराबर। उसकी वजह से जो भी हम उसमें वो दवा डालते हम्म। तो उसका परिणाम देखने को नहीं मिलता हमें पेड़ को। बराबर। मतलब आप जो खाद दे रहे हैं, वो जो भी समझो साइज चार्जर दे रहे, क्वालिटी चार्जर दे रहे, सेटिंग हाँ। चार्जर दे रहे, तो उनका जो रिजल्ट है रिजल्ट आधा ही दिखता है, आधा आता ही नहीं है आधा आता ही नहीं पानी की वजह से। पानी की वजह से। मैं तो इतने दिन आधे पे ही खुश था। अभी पूरा देखने को जब से मिला। मैं आया आपको, मतलब ये इस साल भी आप आधे में ही किया ना, तब तो 3 महीने का फल हो गया था आपका। हाँ। उसके बाद में आपने अमृत जल चालू किया। उसके बाद
जो बातें हम करते एससीटी वैदिक के बारे में, जो भी नए नए अपडेट्स बताते, तो वो करने कितने जरूरी है? वो अपडेट्स ज़रूरत ही है, क्योंकि कैसे? अब हम अपडेट नहीं करते जाएंगे हाँ तो पीछे रह जाएंगे। और जो भी ज़रूरत हुई थी तो राम सर वो निकालते ही। राम सर कुछ लोगों को लगता होगा कि इतना प्रोडक्ट करके ये ज़्यादा पैसा कमाने के ओके पीछे है, ओके लेकिन मैंने उसका भी कुछ थोड़ा सा अभ्यास किया उसके ओके पीछे का। ओह नहीं, लोग तो बोलते होंगे नहीं ये तो अभी क्या है, इनके फैन हो गए तो कुछ भी इनको चलता है। हाँ, कुछ भी चलता है, ऐसा ऐसा नहीं। लोग ऐसा नहीं है बिल्कुल आप भी। तो उसको स्टडी करते हैं। मैं स्टडी करता हूँ, आपकी भी करता हूँ, आपके प्रोडक्ट की भी करता हूँ, और कौन सा प्रोडक्ट क्यों जरूरी है ये भी सोचता हूँ, जरूरी है क्या नहीं, हाँ। या खाली पैसा ही देने का है, ओह ये भी स्टडी मैं करता ऐसे हूँ। कितने प्रोडक्ट है अपने पास जो जरूरी नहीं फिर भी लगाया है ऐसे? ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं जो क्या जरूरी बात? नहीं है। हर एक प्रोडक्ट जिनको लगते है कि जरूरी नहीं फिर भी निकालिए तो उनको क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहूँगी कि वो उनका अज्ञान है, हाँ। वो ज्ञान बढ़ाए अपना। उनको सोना नहीं चाहिए, उनको बेंटेक चाहिए। हाँ, उनको बेंटेक चाहिए। नहीं तो अगर सोना भी चाहिए तो 18 कैरेट का चाहिए, हाँ, 24 कैरेट का नहीं चाहिए। 24 कैरेट का नहीं ये अभी कितने कैरेट का हो गया? 24 कैरेट अगर 24 कैरेट का चाहिए तो आपको 24 कैरेट के पैसे गिनने होंगे, गिनने होंगे। नहीं तो आप 18 कैरेट का भी निकाल सकते हैं। कोई बराबर लोग बोलता है मेरा भी एससीटी वैदिक का है, बराबर तो बोल के क्या होगा? बोल के नहीं ना, कुछ लोग ने खाली कृषि अमृत डालते हाँ और बोलते मैंने मैंने गुजराती थाली खा लिया। हाँ, ये जो बगीचा है वो आपने रोक के रखा क्योंकि आपको जो मनचाहा बाजार चाहिए था। हाँ, सच है ये? हाँ, मैंने 1 महीने हाँ? बोल दिया था हाँ सही है। आपने। क्या बहुत लोगों ने बोला कि तू निकाल अभी ये गिरने वाला तेरा है। गिरने वाला, तेरा नुकसान हो जाएगा। पर हमने बोला ये हमारे ऐसे वैदिक का बाग है और राम सर का आशीर्वाद साई की कृपा है, कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो होगा। उसका भी थोड़ा जो देने वाला है उसका भी तो कोई हिस्सा होता उसका है। हिस्सा है, थोड़ा सा प्रकृति को थोड़ा वापस देना है, तो जो थोड़ा सा नुकसान होगा वो प्रकृति के लिए दे देंगे, प्रकृति के लिए दे देंगे। ऐसा बोल के रखा। अभी जितने भी ये डाक के फल है ना जो काले, मैंने समझ लिया है कि ये ये मैंने प्रकृति को दिया, दे वापिस दे दिया। वापिस दे दिया। ओके, क्योंकि ये ज्यादा पक गया ना, ज्यादा पक गया, वो प्रकृति को मेरे दे बाद दिया। में आप पहले पागल इंसान देख रहे मेरे को। आपको पता है मेरी कहानी पर नहीं मालूम, तो कहानी ऐसी हुई थी, मेरा बगीचा था और मतलब हाँ मैं भी किसान हूँ, ये भी बताना भूल गया मैं किसानों को, मैं भी किसान हूँ और मैं खेती करता हूँ और था, और खेती से मैं ये सब सीखा। जैसे आज आप डॉक्टर हो गए ना, हाँ। आज ये आपके गांव वाले लोग बोल रहे थे ना अभी सुबह कि 20-20 साल के पुराने किसानों को आप अभी सिखाते, ये सही है ना? नहीं सर, डॉक्टर नहीं, तुम्हारे आगे हम कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरों के लिए तो डॉक्टर हो गए ना, अभी मार्गदर्शन करने वाले गुरु हो गए, करता हूँ सबको, गुरु हो गए। पैसे नहीं लेते आप, वो बात अलग है, लेकिन आप उनको गाइड करते हैं ना, हाँ, 20-20 साल पुराने किसानों को हाँ, करते। और आपका एक्सपीरियंस कितना है? सिर्फ 2 साल 2 साल का, फिर भी आप इतने होशियार हो गए क्योंकि ज्ञान उतने आपने प्राप्त कर लिया। बराबर। तो मेरा ये ऐसे हुआ, तो मैंने पहले साल में अनार किया, और पहले साल में एक एक पौधे पे 5-6 फल है, 10, 12, 7, 8 ऐसे। तो पहले साल में मैंने कुछ चमत्कार किया, 500 ग्राम का फल निकाला, ऐसे लटका हुआ फल नीचे, वो 500 ग्राम का, तो सारी दुनिया चौंक गई, लेकिन फल कम थे तो ऑर्गेनिक करता था मैं उसको। फिर उसके बाद में दूसरी साल में मैंने बोला, अभी घर वाले परेशान हो गए, वो बोले ये तो क्या है, पगार के पैसे लाता है और इधर खर्च करता है, तो कुछ काम का नहीं है। तो दूसरी साल में थोड़ा उनके लिए फिर ये एसिडी चालू हो गया, सॉइल चार्जर आ गया, तो सॉइल चार्जर इस्तेमाल किया पहली साल। दूसरी साल में थोड़ा सा उसके साथ में एससीटी और 80-20 फार्मूला यूज़ किया, थोड़ा केमिकल डाला, तो दूसरे साल में थोड़ा अच्छा आया। और तीसरे साल में मेरे को पूरा आइडिया आया, तो तीसरे साल में मैंने 80-20 फार्मूला को एकदम फिक्स यूज़ किया, तो तीसरे साल में मेरा बगीचा बहुत अच्छा हुआ। तो मेरे बगीचे में कम से कम 25 किलो का माल था। कितना? और सब माल जो था एक नंबर, ऐसे जो चमक रहा है ना आपका, ऐसे ही चमक रहा है, पूरा माल चमकने वाला। और वो माल जब पक गया, वो पकने के बाद मैं
वो 1 महीना रुकवा है ये देखने के लिए ये कितने दिन रुकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं राम मुखेकर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी हम कुछ 17-18 दिन के बाद वापस यहाँ पे देख रहे हैं। अभी 23 जुलाई 2017 की ये तारीख है और पिछली बार हमने देखा था कि बारिश लगातार चालू थी 15 दिन के लिए। अभी करीबन 1 महीना हो गया है और पिछले 10 दिनों से तो बहुत ही ज़ोरदार बारिश यहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हैं अभी भी बारिश चालू है और ये बगीचा आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं पूरा बगीचा देखने ले चलता हूँ साथ में। हम देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। उसके साथ में सबसे बढ़िया चीज़ है उसके शूट्स है बहुत जगह पे बढ़ गए हैं और जिन चीज़ों को किसान बहुत डरते हैं, वो जो चीज़ें हैं कि फंगस के लिए किसान बहुत सारी डरते हैं, तो इसलिए उनका लगातार छिड़काव यहाँ पे चालू रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स है, उसका क्वालिटी आप देख सकते हैं। आप ये अभी इसका साइज़ वगैरह अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से करीबन कुछ 400-450 ग्राम का साइज़ इसका हो गया है। और फ्रूट्स की जो संख्या है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही यहाँ पे बंचेस में आपको फ्रूट्स दिखने को मिलेंगे, उसकी बढ़िया साइज़ भी आपको देखने को मिलेगी। अभी इसके लिए कुछ आप सुन के हैरान हो जाओगे कि करीबन आज तक तो मेरे हिसाब से एक 17-18 दिन हो गए हमने कोई केमिकल फंगीसाइड्स यहाँ पे छिड़काव नहीं किया है। अभी ये फल की क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो फल है ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है कि हम सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी और कृषि अमृत के साथ में यहाँ पे जो पौधों को जो हम ताकत मुहैया करा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे पौधों का रिस्पांस कैसे आता है, फंगस यहाँ पे कितना तकलीफ़ देते हैं या वहाँ से हम बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस पा सकते हैं, ये पूरा जानकारी हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। उसके साथ में जो भी हमें रिस्पांस मिल रहा है, आप फलों की अगर तादाद देखें तो आप चौंक जाएंगे, इतनी उसकी संख्या है सब साइड में। तो यहाँ पे दोनों साइड में आप देख सकते हैं पूरा अभी ज़ोरदार आप सामने देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे हमारा जो एरिया है पूरा कोंकण के आजू बाजू में आता है, इसलिए यहाँ पे बारिश ज़ोरदार होती है। तो एक बार बारिश शुरू हो गई तो लगातार कुछ घंटों के लिए या दिन भर के लिए वो चालू ही रहती है। आप यहाँ पे उसका जो क्वालिटी है, फलों का क्वालिटी पास से देख सकते हैं कि जो नीचे से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसान को जो डर होता है कि बारिश के मौसम में हम जो बाहर पकड़ते हैं वो प्लेग के कारण या एंथ्रेक्नोज है या कोई सर्कोस्कोरा है, ये सब प्रॉब्लम्स है। बैक्टीरियल ब्लाइट का तो इस साल में बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे फल जो है वो क्लीन है, पूरे बारिश में भीग रहे हैं, अंदर तक आप जाके उसको देख सकते हैं। तो लगातार बारिश के बाद भी इसके ऊपर कोई बुरा असर हुआ ऐसा दिख नहीं रहा। तो ऐसे मैं उटपटांग चीज़ें उस टाइम भी करता था, तो मेरे बाद में मेरे को आप दिखे। अभी सीधी सी बात है सर, हाँ। आपने देखा खाली यहाँ पे आपने कृषि अमृत RNC के फॉर्मूला डाला, यहाँ का ये कांग्रेस बहुत गायब हो गया। सर ये बहुत बड़ी बात है। कृषि अमृत अपना जो वैदिक का डोज है वो डालने के बाद में जो बेड पे जो कांग्रेस था वो गायब हो गया पूरा 2 साल में। ये बहुत बड़ी बात है। राहत नहीं कोई भी पेड़ हो सर, हाँ? बीच में कांग्रेस रहेगा जहाँ पे अपना डोज नहीं है। ये सूख गया, देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, ये था, ये देखो ये सूख गया, ये अकेला था, सूख गया, देखो ये सूख गया, उसका डेवलप नहीं हुआ, देखो ये देखो ये बीच में है और डेवलप नहीं हुआ, देखो बीमारी लग गई, अभी इसका बीज भी नहीं गिरेगा सर। और एक बात दिखाता हूँ, देखो ये बीच वाला देखो, ये दोनों में देखो फर्क कितना है। ये बेड पे निकला है बराबर है, और ये बीच वाला है जहाँ बेसल डोज नहीं जाता, यहाँ पे बेसल डोज जाता है। अभी इन दोनों में फर्क देखो, ये पूरा तेल ऐसे घसित हो गया,
इसके ऊपर तेलिया का कोई नामो निशान नहीं है? और उसका जो डेवलपमेंट हुआ नहीं। इसका कितना डेवलपमेंट हुआ देखो, इसका तना कितना डेवलप हुआ, इसका तना कमजोर हो गया। देखो पौधा स्ट्रांग हो गया और जो तन है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। हाँ, घास क्या हो गई, कमजोर हो गई, और पौधा क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। ये कब हुआ, वैदिक की डोज। और केमिकल का डोज होता तो और बढ़ता ही। तो कांग्रेस स्ट्रांग हो जाता और पौधा कमजोर हो जाता। बिल्कुल सही बताया आप। तो इस साल में जो तने पे माल आया ज्यादा, हाँ। उसके हिसाब से आप क्या बोल रहे हैं? कुछ आपको पीजीआर यूज करने लगा? नहीं, कुछ भी नहीं। कूप आपने जे इस्तेमाल किया, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, वो कुछ भी नहीं डाला। हाँ। आपने खाली रेस्ट में काम किया था ना। हाँ रेस्ट में वो पेड़ को कुछ भी कम नहीं किया, हाँ तो उसकी वजह से उसमें बहुत स्टोरेज आ गया। हाँ फिर इथेनॉल मारने के बाद में जब भी पानी दिया हाँ। तो आपने आप वो कलियाँ निकल आई। दोस्तों नमस्कार। आज महाराष्ट्र में जो मालेगांव डिस्ट्रिक्ट है, जो अनार के लिए यहाँ पे कुछ साल पहले बहुत ही प्रसिद्ध था और आज तेले के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बीमारियाँ बढ़ गई है तो लोगों ने अनार के बगीचे उखाड़ने शुरू किए थे बीच में। तो इसमें मालेगांव तहसील में एक गांव है उकानी बोल के, वहाँ पे जिन किसान को आज हम मिलने आए हैं वो लगातार 3 साल से, पहली साल SCT, दूसरी साल थोड़ा सा वैदिक और तीसरी साल में 100% प्योर वैदिक से उन्होंने बगीचा किया है। तो उनके पास में 2 साल का केमिकल का एक्सपीरियंस है, फिर 1 साल में SCT का एक्सपीरियंस है, 1 साल SCT वैदिक का एक्सपीरियंस है और इस साल में 100% SCT वैदिक का। तो उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार तो पहले उनसे थोड़ा परिचय करवा लेते हैं। सर आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम ज्ञानेश्वर बापू लोंडे, कुकानी तालुका मालेगांव, जिला नासिक। ओके। आज जो अनार के बारे में जो परिस्थिति पूरी देश में है, किसान संभ्रम में है। बराबर। या तो सेटिंग नहीं होता, हो गया तो बीमारी आती है, तेले आता है या धब्बे आते हैं और किसान परेशान हो जाते हैं। बराबर। तो जितना पैसा डाल रहे हैं उतना वापस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी हालत में आज आपके जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बताएंगे हमको। जी सर, अभी जो भी है ना, अभी जो परिस्थिति है किसानों की, हाँ, जो पहले 1.5 से 2 साल क्या हुआ? ओके, फिर आगे क्या किया फिर? तो उसके बाद में मैंने बांध काम के काम चालू थे हाँ। और वीडियो देखना चालू कर दिया। ओके। कहीं कुछ मिलता क्या, अभी इन लोगों का तो भरोसा नहीं, क्योंकि दूसरे साल में क्या किया? तो फिर बाद में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, हाँ तो उसके बाद में ये मेरे काम में ये कोरोना काल आ गया। हाँ हाँ। फिर उस टाइम पे कैसा हुआ? खर्चा कितना हुआ, आमदनी कितना हुआ? फिर पिछले साल में फिर वैदिक ऐड किया? फिर अगले साल मैंने वैदिक ऐड किया, 21-22 में। 21-22 में हाँ वैदिक ऐड किया। वैदिक के साथ में खेती करनी शुरू की। ओके। तो पिछले साल मेरे को फिर मैंने पूरे जोर से पैसा डालना शुरू कर दिया। अब मेरे को कोई टेंशन देखना नहीं। पीछे देखना कि नहीं। और पैसे के अभी बारे में पिताजी कुछ नहीं बोल रहे थे? अभी पिताजी उनका चालू था। हाँ, ये क्या कर रहे थे? ये वो क्या छोड़ दिया अभी, ये। हाँ, हाँ? उनका चालू था। ये कुछ भी करता रहता है, लोग तो पागलपन करते रहते हैं। वो तो पागल तो पहले से कह ही रहे हैं, हाँ। ये और पागलपन कर रहा है। मेरे को वो बोल रहा था, ये तेरा लड़का कुछ नहीं, इधर से कमाएगा, खेती में बर्बाद कर देगा। इनका क्या कहना था? इनका तो कुछ नहीं था। मैं हाँ? जो करूँगा वो मेरे साथ में क्या थे। बात, क्या बात। ये तो मैं जो हूँ हम्म। तो वही उसमें आपको बात में वो हमेशा वो आपको सहभागी रहती? हाँ। ओके। तो ये साल में अभी फिर क्या किया आपने फिर? ये साल तो आपको क्या लगता है कि इस साल में आपने जो खर्चा किया, मतलब इसलिए वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा? कॉन्फिडेंस और आपका जो फल है वो छोटा है लेकिन वो वजनदार दिखता है। बराबर। क्या लगता है आपको? वजनदार है ना, उसमें पूरा वजन है, उसमें अंदर से पूरा भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है। घर है पूरा। अभी ये जो आपने जो खास कर एक जो सभी परेशान सबको परेशान किया है जिस बात ने, वो क्या है? जो घास है, बराबर है। बराबर। अभी जो इनका छोड़ दो, अभी ये ये भैया आते रहते हैं, उनको भी पूछो। किनको? इधर आइए आप। ये जो बता रहे ऑब्जर्वेशन, इस साल में एक नया बदलाव हुआ। जिस घास से पूरा
परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है। मतलब इंडिया ऐसा नहीं, पूरा वर्ल्ड परेशान है। ये जो पार्थेनियम है ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इतनी तेज़ी से फैला है। जब से ये केमिकल फर्टिलाइज़र आए तब से इसका प्रमाण बहुत बढ़ गया। और ये ख़त्म नहीं होता, एक पौधा 1 एकड़ का बीज बनाता है। ये जो है ना, ये एक पौधा 1 एकड़ का बीज तैयार करता है। सोचो कितना खतरनाक है ये। फिर भी इनके बेड पे इस साल नहीं आया, ऐसे बोल रहे हैं। सही है, इन्होंने ब्रश कटर नहीं किया। मैंने भी नहीं किया, उसने नहीं बोले। आपने भी नहीं किया? आप उनके शिष्य हो। उनका भी बगीचा है अपने तरह नहीं किया। हाँ। पत्ते, हाँ, तो अपन जो करते ना वही उनके बगीचे इंग्री में में करते। कैसे आपका? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब ये बीच में इसको कोई खेड़ा ही नहीं की है, कुछ भी कुछ नहीं, निंदन वगैरह कुछ नहीं किया, निंदा नहीं, ब्रश कटर लगाया कुछ नहीं। पूरा 1 साल हो गया। ऐसे ही है। ऐसा ही है, नहीं तो पिछले साल इतना बड़ा बड़ा ये गवत हो जाता था ना। मतलब ये बहुत बड़ा हो जाता था, हाँ, ये बहुत बढ़ जाता इतना था, बढ़ जाता था। है ना, ऑलरेडी नहीं, एग्जाम्पल के लिए इससे ज्यादा बढ़ता था। पहला अभी बाग यहाँ जब तक और पकड़ा रहता था था ना। इतना। इतना बड़ा था। हाँ, और इसमें ना इतना बड़ा ये कांग्रेस का गवत पिछले साल था। हाँ, मैं स्प्रे जब करता था ना डर लगता था मेरे को। अभी नहीं है। अभी ये मैं ये कट गायब कर कैसे लेता हो था। गए? अगली साल 10% दिखेगा। अगले साल देखने को अगले बहुत कम साल मिलेंगी। ये देखने को देखो नहीं देखो, अभी मिलेगा। ये साइंटिस्ट हो गई। साइंटिस्ट हो गई वो क्या बोल रही है? तो इसके ऊपर जो तेजदार फल का जो तेज है वो देखने लायक है। हाँ, इसको ऐसा देखने हैं तो मन ऐसा करता है उसको देखते रहे। जैसे छोटे बच्चे को देख रहे। हाँ, हाँ, और उसके साथ में जब तना देखते हैं तो एकदम सफेद। सर तना देखो आप, तना ये देखो। ऐसा लगता है अभी 1.5 साल का है और वो बोल रहे 7 साल का है 7 बगीचा। साल का बगीचा है। तो अगर 7 साल का बगीचा रहेगा तो जो तना होता है वो कैसे रहता है? काला, उसकी छाल निकलती है, क्रैक जाते हैं। ये कैसे है ऐसे? अरे उसका छोटा से छोटा भी देखो, एकदम छोटा से छोटा है वो भी देखो। ये देखो छोटे से छोटा, देखो इधर देखो, छोटे से छोटा तना भी वो भी एकदम एकदम सफेद। देखो ये छोटा भी एकदम नया निकला है, वो भी एकदम जबरदस्त है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है इसमें, आपने जो नए नए जो चीजें सामने आ रही है ये तो अचंभित करने वाली है। अचंभित कर रही, मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा हो सकता है। और इसके लिए दिन ब दिन मेरा भरोसा राम सर पे बढ़ता जा रहा है। और स्टोरेज इतना है ना सब, हाँ। तो सेटिंग निकल ही रही है। तो आपके पास में वो आँख है, वो कान है, वो नज़रिया है, वो दृष्टिकोण है, इसलिए आपको वो नज़र आता है। तो बहुत बड़ी बात है ये। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके इधर सब पवित्र काम ही होंगे। एकदम पवित्र काम होंगे। हाँ? तो जब तक मतलब आज जो आप खेती में देख रहे हैं लोग परेशान है, तो आपके फल भी परेशान नहीं, आप भी परेशान नहीं, आपका पौधा भी परेशान है। इतना फल है, आपने उसको बीच में पूरी कैनोपी काट दी। हाँ, वो ठीक है, इतनी साले आदत थी आपको बहुत सारे सालों की, लेकिन फिर भी उस पौधे ने उसको भी झेल लिया। सही उस बात। मुश्किल को भी, अगर उतना कैनोपी रहता और वो जो अगर उतना अगर पाला उसको रहता पूरा, तो आज ये फलों का साइज भी कुछ और होता। नहीं सर, एक ही बार ये वाटर शूट निकाले हमने। हाँ। जब तुम आए थे पिछले हाँ। बार, तो जब निकाले नहीं हमने, हाँ। तो ये क्या हुआ, ये जो फल है ना, हाँ। ये जिनमें जो रस है वो उन्होंने खींच उनकी लिया। तरफ खींच लिया, इसलिए वाटर शूट नहीं निकला। बराबर है। ये देखो जो निकला है वो कितना मजबूत है, देखो है, जो निकला है पूरा मजबूत है। मतलब जो नए फूटान निकल, देखो ये देखो, ये देखो ये नया फूट निकला है, पूरा मैच्योर्ड है। वो करीब करीब साइज जो है, अभी अगर ये फल पकड़ा तो ये कम से कम 450-500 ग्राम का है। हाँ, बराबर। बराबर है। ऊपर से शाइनिंग ज़बरदस्त है। तो साइज करने के लिए जैसे लोग बोलते हैं पोटैश चाहिए, वो 0.050 डालना पड़ेगा, कैल्शियम नाइट्रेट लगता है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? हाँ, जैसे ये बोल रहे थे कि जो फल माखी होती है हाँ, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। फंगल अटैक नहीं है, नहीं। जबकि आपका पौधा मुझे फल जो है वो अभी 7.5 महीने का हो गया। 7.5 महीने का हो गया, लोगों का 6 महीने में गिर जाता है नीचे। 5.5 महीने में ही वो घबरा जाते हैं कि मैं कब निकालूंगा। हाँ, कब और एक मार्केट चीज़ था, लाऊंगा। मैंने जो कोई दाग के फल देखे, हाँ, वो बोल देखो अभी ये फल आधा दाग का इधर का, मतलब ज़्यादा और राइपन हो गया ना सर। देखिए ये फल और राइपन है, अभी इसको हम ऐसा देखिए ऐसा खींचना पड़ता है, नहीं तो वो अपने आप गिर जाना चाहिए। देखो ये साइड में और राइप हो गया ज़्यादा, मतलब ये कम से कम 1 महीने पहले निकालना हाँ, चाहिए। 1 महीने। अब अगर इसको आप इधर से काटोगे तो बाकी फल आपको 1 नंबर मिलेगा। मतलब इसका अभी इसको भी देखो सर, वजन कितना है,
400 ग्राम का फल है, 300 ग्राम का इतना छोटा फल है, तो ये 400 450 में जाएगा। मतलब इसका बात ये हुआ कि इसमें अंदर बीमारी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ताकत बहुत है, बराबर जो उसको खाना चाहिए वो मिला हुआ मिला हुआ। है। ओके, तो जो किसान गुजरात में राजस्थान में जो खेती करते हैं अनार की, उन्होंने आपके फ़ोटो देखे, अभी हमारी टीम वहाँ पे गई है, राजस्थान में गई है, कुछ हरियाणा में गई है, तो जब भी उन्होंने आपके फल उनको दिखाए, आपका एक फल ऐसा है जो आपने ऐसा पकड़ा था, ऐसा पकड़ा था ना एक फल आपने ऐसा, हाँ हाँ तो वो फल ऐसा पकड़ता आपने, तो वो ऐसा चमक रहा था कि उसको ऐसे, ये आपकी उंगलियां जो है ना, ये सितारों की तरह दिख रही है, और ये बीच में सूरज दिख रहा है, इतना ऐसा चमक रहा था वो। तो आपने जो फोटो निकाले थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये देखो अभी इनके हाथ में, ये देखिए, हाँ ये हाँ ऐसा। ये देखो ऐसा ऐसा पकड़ा है, तो कैसे दिख रहा है ये? तो ऐसा जो फल है आपका, इतनी क्वालिटी अच्छी है, तो वो पूछ रहे थे कि इसके इन्होंने क्या किया इसके लिए, बराबर। तो क्या किया आपने? आपको क्या लगता है कि जो अमृत जल आपने इस्तेमाल किया उसका क्या फायदा हुआ? इसके बाद में चालू जो किया एक किसान बता रहे थे अभी कि 3 महीने का उनका फल था, मैंने विजिट किया था, 1.5 महीने में उनका सही 1.5 गुना हो गया। हाँ, सिर्फ किसकी वजह से? अमृत जल की वजह से। वो हर ट्रीटमेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं? अमृत जल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके लिए कोई है सहारे करने मेरे वाला? लिए कोई सहारा है? पहले उस टाइम में कोई नहीं था। तो उस टाइम पे मेरा हार्वेस्टिंग का एक छोटा सा वीडियो भी है घर के सामने का। हाँ, तो बात ये है कि ये जो आपने किया, सब एक्सपेरिमेंट किया, तो आज तक आपने माल को रोका, ये बहुत बड़ा डेयरिंग है, बहुत बड़ा। ये देखो ना सर, इसका साइज देखो, पीछे आओ, देखो इधर से पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये देखो पूरा साइज कैसा है, एक सरी का है, पूरा 400 ग्राम का फल है, हाँ है। तो इसको देखो ना आप, ये कितना ज़बरदस्त है ना, हाँ, तो शाइनिंग वगैरह एकदम ज़बरदस्त है। तो वैदिक ने आपने जो भी दिया उसका जो 100% आपको जो पीछे दिख रहा है वो बराबर है। आप क्या एक संदेश क्या देंगे किसानों को? मैं किसानों को ये संदेश दूंगा सर, सबसे पहले तो राम सर जो कहेंगे ना वही सुनो और वही करो, अपने आप तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है केमिकल का, वो उनको तकलीफ देता है ना? हाँ, वो तकलीफ देता है, उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है, हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। बराबर है, उनके लिए क्या करेंगे? अभी उन्होंने यही सोचना चाहिए कि अपने को आगे जाना है कि ऐसे ही फेल होते रहना है, तो बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव करना पड़ेगा। अभी अगर इसके ऊपर आप एकदम बारीक देखो, एक व्हाइट पाउडर है, पूरा हाई लेयर, एकदम व्हाइट लेयर है, देखो है। सभी जो किसान है गुजरात के या राजस्थान के, एमपी के, उनको अनार के किसानों को क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि SCT वैदिक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे अच्छा भविष्य में कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं निकलेगा। अगर आपसे सवाल अगर करना है किसी को, तो आपका नंबर बताओ। अगर किसी को सवाल है SCT वैदिक के बारे में, वो तो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 98 50 88 97 49। आप इस एरिया में कितने किसानों को गाइड करते हैं? अभी मेरे पास 40-50 किसान है सब, हाँ, उनको सबको मैं गाइड करता हूँ। बहुत बढ़िया। उनके खेत कैसे हैं? बहुत बढ़िया है।